एक छोटे से शहर में जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहीं सिया और आर्यन की पहली मुलाकात हुई। सिया एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में आई थी। वह एक चाय की दुकान पर बैठी थी जब अचानक उसकी मुलाकात आर्यन से हुई, जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया था। आर्यन को पहली ही नज़र में सिया की मासूमियत भा गई, लेकिन दोनों ने सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बात की और अपने अपने रास्ते चले गए। सिया को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी को बदल देगी। आर्यन और सिया बार बार एक दूसरे से टकराने लगे, कभी कॉलेज में तो कभी बाजार में। उनके बीच एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। आर्यन को सिया की हर बात अच्छी लगने लगी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह दोस्ती है या कुछ और। वहीं सिया को भी आर्यन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। वह अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पा रही थी। धीरे धीरे उनके अनकहे एहसास गहरे होते गए। आर्यन ने सिया के सामने दोस्ती का इजहार किया और सिया भी खुशी खुशी उसे अपना दोस्त मानने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब समय बिताना शुरू किया। कभी कभी उनके बीच हल्की फुल्की नोकझोंक हो जाती, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। आर्यन का दिल सिया के लिए धड़कने लगा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका प्यार उसकी दोस्ती को न तोड़ दे, इसलिए उसने अपने दिल की बात छुपाए रखी। एक दिन आर्यन और सिया एक खूबसूरत झील के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और माहौल बहुत ही शांत और सुहावना था। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और सिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सिया थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि आर्यन उससे प्यार करता होगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता। शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो गई। कुछ दिनों बाद सिया के परिवार में कुछ समस्याएं आ गई। उसके परिवार वालों को उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया और वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने सिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह आर्यन से दूर हो जाए। सिया के सामने अपने परिवार की इज्जत और अपने प्यार के बीच का चुनाव था। वह परेशान हो गई, क्योंकि वह आर्यन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने परिवार को भी दुखी नहीं देख सकती थी। सिया ने अपने परिवार की मर्जी के आगे झुकते हुए आर्यन से मिलने का फैसला किया। उसने आर्यन को बताया कि उसे अपने परिवार के कारण उसे छोड़ना होगा। आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने सिया के फैसले का सम्मान किया। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए हमेशा धड़कते रहे। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर के एक शादी समारोह में दोनों अचानक फिर से टकरा गए। आर्यन और सिया दोनों की नज़रें मिली और उन पुरानी यादों की चिंगारी फिर से जग गई। उनके बीच कुछ भी नहीं बदला था। शादी के बाद आर्यन ने सिया के परिवार से मिलने का साहस जुटाया। उसने अपने दिल की बात उनके सामने रखी और वादा किया कि वह सिया को हमेशा खुश रखेगा। सिया का परिवार उसकी सच्ची भावना देखकर मान गया। अंततः सिया और आर्यन की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आईं। दोनों की शादी हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।